ये है दिल्ली दर्पण। इस रोड के लिए पता नहीं दिल खोल कर फंड नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ की समस्या को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, ना मंत्रियों के द्वारा ना अधिकारियों के द्वारा। मैं ये मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा चुका है, बाकी फंड नहीं दिया गया अब तक। सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? स्थानीय विधायक है धर्मपाल लाकड़ा, उनके यहाँ पहुंचे हैं। जो इनके ठीक कार्यालय के सामने जो मेन रोहतक रोड है उसका हाल भी बहुत दयनीय स्थिति में है। काफ़ी जलमग्न है पूरा का पूरा रोड, जो खासकर जो बहादुरगढ़ की तरफ, जो रोहतक रोड का जो बहादुरगढ़ की तरफ जाने का हिस्सा है। तो क्या है इसका समाधान और ये कब तक ऐसे रहेगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हम खुद यहाँ कार्यालय में मौजूद हैं। विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मपाल जी, आज बरसात में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई हैं किन किन इलाकों में आई हैं, क्या सूचना है आपके पास? सूचना का देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे मुंडका विधानसभा का हाल जानना चाहा। मैं कल भी अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन जी से मिल करके गुहार लगाई थी कि भी हमारे जो रोहतक रोड के बराबर लगते हुए नाले हैं, ड्रेनेज हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि ये 25-30 साल पुरानी ड्रेनेज हैं और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाई गई थी कि नेशनल हाईवे होने के कारण। ये नेशनल हाईवे NH9 है, दिल्ली से रोहतक और ये फाजिलका तक ये रोड जाता है। उसके बाद मैंने अपने पीडब्ल्यूडी चीफ से भी बात की, कल फोन पे बात की। बाकी वो प्लानिंग तो बनाने की कोशिश तो करते रहते हैं, उसके बाद इस रोड के लिए पता नहीं दिल खोल कर फंड नहीं दिया जाता या कहाँ क्या अड़चन आती है। कुछ तो ये मैं मानता हूँ कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बड़ी दिक्कतें आई हुई हैं, फंड की भी और सरकार के स्तर पर भी। परंतु मैं ये समझता हूँ ये मुंडका विधानसभा एक आउटर सी देहात सा मान करके, और यहाँ जो है मंत्रियों के अधिकारियों का ध्यान बहुत कम रहता है। बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मैं कल जो है पीडब्ल्यूडी चीफ से भी मिला, अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मिला, और इनके बारे में मैंने जानना चाहा कि भाई यहाँ की अब आने वाले टाइम के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि पिछले साल बारिशों में इस पूरे क्षेत्र की बहुत बुरी दुर्दशा हुई थी, जिसकी मैं बार बार जो है अधिकारियों से, मंत्रियों से शिकायत करता रहा, डिमांड करता रहा, बार बार लिखित में भी देता रहा। उसके बाद जो है इसको हमारे यहाँ की समस्या को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। मैं खुला कह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ की समस्या को सीरियसता से नहीं लिया जा रहा है, ना मंत्रियों के द्वारा ना अधिकारियों के द्वारा। तो मैंने कल भी कहा था, आज सिर्फ 1-2 घंटे की बारिश हुई थी और 2 घंटे की बारिश में ही पूरा इलाका जलमंगल हो गया। जो पूरा मुंडका गांव, पूरा नांगलोई, पूरी कच्ची कॉलोनियाँ सब जलमंगल हो रही हैं। जो अपनी केस एंड ड्रेन है वो ओवरफ्लो चल रही है, गलियों में लैट्रिनों का गंदा पानी। अगर आपके मंत्री अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हाँ, तो आप मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाइए, उनसे बात हुई इस बारे में। मैं ये मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा चुका है। पर बाकी जब मैंने गुहार लगाई थी उस समय दिल्ली सरकार के पास फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो उन्होंने हमारी बात सुना और इस पीडब्ल्यूडी का जो ड्रेनेज है इसको मंजूरी भी दे दी थी, बाकी फंड नहीं दिया गया अब तक। सरकार तो कह रही है कि फंड की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सब्सिडी देने के बाद फ्री बिजली पानी सब कुछ, महिलाओं को यात्रा, इतने सब चीज़ें फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी फंड की कोई कमी नहीं है। तो मुंडका के लिए फंड क्यों नहीं आ रहा है? ये मैं भी नहीं समझ पाया हूँ आज तक कि मुंडका के लिए दिल खोल के फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और बाकी हर जगह के भेदभाव हो रहा है मुंडका के साथ। ऐसा ही समझो, अगर भेदभाव सा ही हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रखा है, वो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। पर बाकी जो है हमेशा मुंडका विधानसभा की पूरी दिल्ली में सबसे दयनीय स्थिति है। मैं ये बार बार अधिकारी मंत्रियों को बार मैं कह भी चुका हूँ, लिख के भी दे चुका हूँ, गुहार भी लगा चुका हूँ। अच्छा, आपके नज़र में कितना फंड चाहिए आपको, क्या समाधान है इसका, और ये अगर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें तो ये कब तक हो जाएगा? उसके बारे में देखो, प्लानिंग तो अधिकारी ही बनाएंगे भाई इसमें कितना फंड चाहिए। बाकी मैं जो समझता हूँ ना, वो ये समझता हूँ नांगलोई फ्लाईओवर से लेकर के और मदनपुर ड्रेन तक
सबसे ज़्यादा बुरी हालत है। इसका जो पुराने जो नाले बने हुए थे, ड्रेनेज जो बनी हुई थी, उनका लेवल ठीक नहीं था, ढलाव ठीक नहीं था, और वो कम से कम 25-30 साल पुराने नाले हो चुके हैं, वो जर्जर हो चुके हैं। मैं बार बार अधिकारी मंत्रियों से गुहार लगा चुका हूँ, सुनाई। करिए, मैं बात केवल ये रोहतक रोड की ही नहीं है। हमने जो मुंडका कंझावला का जो रोड है, कराला कंझावला जो बेगमपुर को जो जोड़ता है पूरा, वो रोड भी बहुत दयनीय स्थिति में है। आज भी बहुत सारी बसें खराब हो गई। आज बहुत सारे लोग राहगीर, हमने खुद देखा कैमरों पे, सड़कों पे जल भराव की वजह से, गड्ढों की वजह से गिरते हुए नजर आए। तो ये भी लगभग 7-8 साल से वो सड़क भी ऐसी ही है। पिछले संडे को हमारे यहाँ से हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो गुजरे थे। उन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया। इतनी बुरी हालत देख करके वो भी अचंभित रह गए थे। मैंने उनको जो बताया कि भी जो है इनको ठेकेदारों को समय पर फंड नहीं दिया जा रहा है, वो इसका बहाना लेकर के काम को पूरा ढीला कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने 7 तारीख की मीटिंग भी रखी थी, फिर ये जो कोरोना ज़्यादा आ गया, नहीं तो पीडब्ल्यूडी चीफ को, ठेकेदारों को, फ्लड डिपार्टमेंट को उन्होंने विधानसभा में बुलाया भी था, पर वो मीटिंग भी कैंसिल होगी। दुर्भाग्य की बात है कि भी हमारे कराला कंझावला वार्ड 35-36 में इतनी बुरी हालत है कि वाटर लेवल जमीन से ऊपर आया हुआ है 2 फीट बाहर। उसका भी सरकार द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार सरकार से गुहार लगाने लग रहा हूँ कि भाई यहाँ या तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, या ज़मीन में पंप लगा करके वाटर लेवल डाउन किया जाए। ज़मीन से पानी ऊपर बाहर अपने आप निकलता जा रहा है, और उसका जो है पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझता, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। हमारी विधानसभा मुंडका पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब अगर आप लगातार गुहार लगा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग तो आपसे सवाल पूछते हैं और आप सरकार को कह देते हैं, मंत्री को कह देते हैं। अब अगर इसका ऐसा ही चलता रहा, उपेक्षा ऐसी ही होती रही मुंडका की, और ध्यान नहीं दिया गया, तो एक विधायक होने के नाते क्या करेंगे आप? उसमें देखो, एक विधायक की भी छवि तो खराब होती है, और हो सकता है नुकसान भी हो, राजनीतिक नुकसान भी। बाकी तो फिर भगवान जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आपको लोगों को जवाब देना है। भाई, तो जब अगर आप खुद कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, मंत्री नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों मुंडका को अपेक्षित किया हुआ है, अनदेखा किया हुआ है, तो सरकार सवाल तो आपसे करेंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या रास्ता है? मेरे सामने भाई यही रास्ता है कि मैं बार बार जो सरकार के सामने समस्या रखता रहूं, बार बार लिखता रहूं, बार बार जो है उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता रहूं, उनको ये दिखाता रहूं, आईना दिखाता रहूं। देखो कभी ना कभी तो हमारी सुनाई होगी, ये उम्मीद करता हूं। तो बिल्कुल लगातार आपने देखा उस रोड पे विधानसभा अध्यक्ष गुजरते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, एसडीएम गुजरते हैं, डीसी गुजरते हैं, और सबके संज्ञान में ये बात है। और विधायक खुद मानते हैं कि न जाने क्यों इस मुंडका इलाके को सरकार उपेक्षित कर रही है, अनदेखा कर रही है, इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो और भी इलाके के क्या हाल हैं, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।